ताजा मामला मध्य प्रदेश का है। कांग्रेस की एंट्री हुई, प्रियंका गांधी ने बड़ा जोरदार भाषण दिया, बता दिया, एक लिस्ट गिना दी कि प्रधानमंत्री जी के पास जितनी गालियों की लिस्ट है उससे ज्यादा मामा जी शिवराज सिंह चौहान के घोटालों की लिस्ट है। देखिए, प्रधानमंत्री जी के और मुख्यमंत्री जी के तमाम जोशीले भाषण शुरू होते हैं उससे पहले प्रियंका गांधी की जब एंट्री हुई तो उस एंट्री में भाषण की जगह हनुमान जी की गदा वहां पे लगी हुई थी। तो मध्य प्रदेश में भी ये हिंदुत्व का कार्ड कांग्रेस खेल रही है। तो आज हम बात करेंगे कि ये जो सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति है जो कांग्रेस अब तक नहीं करती आई थी, क्या बीजेपी ने, क्या संघ ने अब देश की सेकुलर पार्टी कही जाने वाली पार्टियों को मजबूर कर दिया है कि वो हिंदुत्व की बात करें? क्या मजबूर कर दिया है कि वो मंदिर में लंबे लंबे होकर भगवान जी के आगे लेटते हुए नजर आए, उनके माथे पर टीका हो? और क्या ये करना उचित है? क्या मंच पर, राजनीति पटल पर भगवान को लाना उचित है? और कांग्रेस की ऐसी क्या मजबूरी हो गई है? बीजेपी की मजबूरी समझ में आती है कि वो हिंदुत्व का कार्ड खेलती है, लेकिन कांग्रेस की ऐसी क्या मजबूरी है कि वो जो इस हिंदुत्व की बिना, इस हनुमान जी की गदा को दिखाए बिना, बिना हनुमान जी की बात करे बिना चुनाव में नहीं जा पा रही है? प्रोफेसर रविकांत जी, आपने समाज शास्त्र का भी बहुत अध्ययन किया है, सामाजिक चीज़ों को आपने बहुत करीब से देखा है रविकांत जी, और आपने जातियों के धार्मिक गठबंधनों के बनने और बिगड़ने को भी बहुत करीब से देखा है। क्या कांग्रेस का इसके बिना काम नहीं चल सकता था कि वो हनुमान जी की गदा को लेकर आए? कर्नाटक में उसने देखा था कि हनुमान जी ने साथ दे दिया तो उनको लग रहा है हनुमान जी ट्रम्प कार्ड हो गए हैं, मध्य प्रदेश में भी हनुमान जी बेड़ा पार करा देंगे। और ये जो सॉफ्ट हिंदुत्व की लाइन है बीजेपी की तो उग्र हिंदुत्व की लाइन है, लेकिन ये जो सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति धीरे धीरे बढ़ती है। क्या बीजेपी मास्टर है धर्म के कार्ड खेलने में? कांग्रेस इस कार्ड के चल के खेल के उसके मुकाबले में खड़ी हो पाएगी? संजय जी, बहुत शुक्रिया। पिछले दिनों जब कर्नाटक के चुनाव के नतीजे आ रहे थे, मैं दिल्ली में था, अपने शिक्षण संस्थान के बाहर, माने जेएनयू के बाहर। वहां पर बहुत सारे नए मित्रों से मुलाकात हुई, उसमें कुछ एबीवीपी के लड़के थे। उन्होंने जो कहा वहीं से मैं बात शुरू कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि कर्नाटक में हम चुनाव तो हारे ही, बैठे बिठाए नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस को एक भगवान सौंप दिया। कांग्रेस ने बाकायदा डंके की चोट पर कहा कि बजरंगबली ने तो हमारा साथ दिया है, वो सच के साथ खड़े हुए। संजय जी, वहीं से कांग्रेस पार्टी को, माने जहां दक्षिण को तो उसने चाक चौबंद कर लिया है, भाजपा का दक्षिण का दरवाजा बंद हो गया है। वहीं से उसको वो सूत्र मिला कि जैसे गोबर पट्टी में उसको चलाना है, वहीं से ये हिंदुत्व की काट की सलाहियत उसको मिली। और उसने जो मिथक हैं हिंदू धर्म के, उनके सबसे बड़े भगवाधारी हनुमान भगवा वाले हैं, सबसे बड़े भगवाधारी हनुमान को लिया और उन्होंने गोबर पट्टी में उस पूरे दाव को इस्तेमाल करना शुरू किया। ये बहुत सोची समझी रणनीति है और इसके जरिए वो आरएसएस और बीजेपी के जड़ों में मट्ठा डालने के काम कर रही। संजय जी, एक मुहावरा है कि लोहे से लोहा कटता है। ये सॉफ्ट हिंदुत्व तो नहीं है, ये हार्ड कोर हिंदुत्व है कांग्रेस का। थोड़ा सा पलट दीजिए आप भाषा को। अब वो काम कर रही है कांग्रेस पार्टी, और उसमें भी देखिएगा, दरअसल मध्य प्रदेश की जो जमीन है वो आरएसएस का पुराना गढ़ है। 1952 में 26 दिसंबर को बनवासी कल्याण आश्रम वहां पे खुलता है और उसके जरिए आदिवासियों के भीतर हिंदुत्व का प्रचार किया गया। ईसाई मिशनरियों के खिलाफ वो पूरी नफरत की राजनीति वहां पैदा की गई। आरएसएस ने नरेंद्र मोदी जैसे स्टार को, वो वहां के प्रभारी महासचिव रहे हैं, सुरेश सोनी मध्य प्रदेश के प्रभारी महासचिव रहे हैं। ओबीसी की जमात को अपने साथ जोड़ने के लिए वो कार्ड के साथ साथ उस समाज का भी कार्ड खेला। उसने 3 मुख्यमंत्री दिए 18 साल में, उमा भारती, बाबूलाल गौर और शिवराज चौहान, ये तीनों ओबीसी हैं। ये जो उसने कॉम्बिनेशन बनाया था, एक तरफ हार्डकोर हिंदुत्व और दूसरी तरफ सोशल इंजीनियरिंग, इसके जरिए उसने 18 साल वहां पे राज किया। लेकिन पिछले चुनाव में 2018 में ग्वालियर और जो चंबल का संभाग है, वहां पे दलितों का मूवमेंट जो हुआ था 2 अप्रैल का, एससी एसटी एट्रोसिटी एक्ट को डाइल्यूट करने के प्रतिरोध में, वहां पे गोलियां मारी गई दलितों के पीठ पर। तब 10 के करीब नौजवान मारे गए,
बावजूद इसके वहां की बीजेपी सरकार ने दलित आंदोलनकारियों पर एफआईआर दर्ज कराई। कांग्रेस ने यह वादा किया था कि वो जब सरकार में आएंगे तो ये मुकदमे वापस लेंगे। सरकार बनी, हालांकि 114 ही सीटें उनको मिली, सपा बसपा के साथ गठबंधन करके उन्होंने सरकार बनाई। बाद में जो हुआ वो एक लंबी स्थिति है, वो सब जानते हैं कि कैसे सिंधिया ने बगावत की, सरकार चली गई। अब जो हो रहा है दरअसल उस जमीन पर जो हिंदू धर्म का सेंटिमेंट्स है उसको बुनाने की पूरी कोशिश प्रियंका गांधी कर रही है। लेकिन प्रियंका गांधी ने भी बहुत सोची समझी रणनीति खेली। एक तो ये है कि जो लोग ये कह रहे हैं कांग्रेस सेकुलर है, नो डाउट वो सेकुलर है, लेकिन ये करके प्रियंका गांधी ने आज पूरा मजमा लूट लिया। पूरे दिन आज चैनल पर कहीं उनकी आलोचना, कहीं उनका समर्थन चल रहा है। तो ये अब चाहे दुष्प्रचार ही क्यों ना हो, अल्टीमेटली वो प्रचार होता है राजनीति में। तो प्रियंका गांधी ने वो चीज हासिल कर ली है कि जहां ये माना जा रहा था बीजेपी के अपने आंतरिक सर्वे में कि 70 से 75 सीटें उनको मिल रही हैं, क्या वहां पे इस स्थिति को भी पूरा खत्म करने पर आमादा हो गई है प्रियंका गांधी। और मैं आज एक जुमला इस्तेमाल करूंगा कि क्या प्रियंका जलाने वाली है शिवराज की लंका मध्य प्रदेश में। ये जो हालात कर दिए हैं प्रियंका गांधी ने, और उसके बाद जो लोग आलोचना कर रहे हैं, अभी आगे दो और है रणनीति। दरअसल कांग्रेस इस समय कम से कम 3 लेयर पे काम कर रही है। पहली दफा वो प्रवेश करती है हिंदुत्व के कार्ड से कि आओ इस पे आओ, और इस पे गुगली मारती है वो, जहां नरेंद्र मोदी क्लीन बोल्ड हुए कर्नाटक में, यहां पे भी होंगे क्लीन बोल्ड, यहां पे नहीं चलने वाला। अब इसके बाद राहुल गांधी होंगे जो सोशल जस्टिस के नए आइकॉन हैं, दलित आदिवासियों और पिछड़ों की बात कर रहे हैं, बहुत मुखर तरीके से कर रहे हैं, दलितों के सवाल पर सीधे बोलते हैं, ओबीसी की जाति जनगणना से लेकर के आरक्षण के सवाल पर। और वो राहुल गांधी है जिन्होंने जुडिशरी से लेकर के और निजी संस्थानों में आरक्षण की बात की है, जो अमेरिका में जय भीम का नारा लगाते हैं, जिन्होंने आदिवासियों पर खुलकर बोला कि वो वनवासी नहीं है, वो इस देश के मूल निवासी है, इस देश की सभ्यता के निर्माता है, वो राहुल गांधी है। और तीसरा कार्ड है मल्लिकार्जुन खड़गे का, दलितों और आदिवासियों। मल्लिकार्जुन खड़गे केवल दलित नेता नहीं है, इस देश के वंचितों के नेता हैं। तो दलित और आदिवासी, और मध्य प्रदेश में तो 21% आदिवासी है और 16% दलित है, आप जोड़ लीजिए। क्या हालात कर देगी कांग्रेस पार्टी, जरा इसको सोचिए। इसीलिए पहली गुगली है प्रियंका गांधी ने खेली है, और प्रियंका गांधी हिंदुत्व का आइकॉन बन रही है, राहुल गांधी सामाजिक न्याय की राजनीति के आइकॉन बन रहे हैं, और मल्लिकार्जुन खड़गे वो हसरत बाबा साहब अंबेडकर के अंतिम शब्दों को मैं फिर से दोहरा रहा हूं, मैं कई बार कह चुका हूं संविधान सभा के आखिरी भाषण में कि ये दलित वंचित तबका इस देश की सत्ता के लिए मचल रहा है। आज वो तिरंगे को फहराना चाहता है, देखना चाहता है कि वहां पे कोई दलित वंचित तबके का होगा, उसकी तरफ का इक्का मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे कांग्रेस पार्टी का पूरा पैकेज है, और वो पैकेज उसकी शुरुआत प्रियंका गांधी हिंदुत्व के कार्ड से कर रही है, हार्डकोर हिंदुत्व से कर रही है। इसकी आलोचना भी मैं करता हूं, जिस तरह से उन्होंने पुरोहितों को बुलाकर के मंत्रोच्चार किया है वो ठीक नहीं है, लेकिन ये चुनावी रणनीति है, इसको आप चुनावी मजबूरी भी कह सकते हैं। लेकिन कुल मिलाकर के प्रियंका ने उस लंका को जलाने का इंतजाम कर दिया।